आप जानते हो शून्य मुद्रा इंसान के दिमाग को फालतू के विचारों से छुटकारा दिलाने का काम तो करती ही है, साथ ही ये मुद्रा दिमाग में आने वाले विचारों की क्वालिटी को भी बहुत हद तक इम्प्रूव करके पॉजिटिव कर देती है, जिसके कारण ही कोई जाने अनजाने ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव और शांत होने लगता है। और इस मुद्रा को करने वाले की इंद्रियां भी बहुत ज्यादा शार्प होने लगती है और खास तौर से उसकी सुनने की क्षमता भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। और अगर किसी को अपने कानों में लगातार ही किसी तरह की आवाजें या भिनभिनाहट सुनाई देती है तो वह प्रॉब्लम भी इस मुद्रा को कुछ दिन लगातार करने से ही दूर होने लगती है। मतलब यही कि अगर आपके कान में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आपको इस मुद्रा को डेली बेस पर कुछ देर तक करना काफी फायदा पहुंचा सकता है। और अब अगर इस शून्य मुद्रा के दूसरे बड़े फायदे की बात करें तो ये मुद्रा कान के साथ ही साथ गले से संबंधित बीमारियों को भी दूर करने का काम करती है, क्योंकि इस मुद्रा में ईथर एलिमेंट को बैलेंस करने का काम किया जाता है, जिसका सीधा संबंध इंसान के गले से भी होता है। इसलिए अगर किसी को थायराइड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी यह शून्य मुद्रा बहुत कुछ कर सकती है और उसको बहुत सा फायदा पहुंचा सकती है। और अब अगर शून्य मुद्रा के नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो यह मुद्रा शरीर के किसी भी पार्ट में होने वाली नमनेस या सुन्नपन को भी खत्म कर देती है। जैसे अगर किसी को बॉडी के किसी पार्ट में कोई भी सेंसेशन महसूस ना हो रही हो तो उसके लिए भी बॉडी में ईथर एलिमेंट की अधिकता ही जिम्मेदार होती है। लेकिन शून्य मुद्रा करने से ईथर या स्पेस एलिमेंट बैलेंस होने लगता है, जिसके कारण हमें फिर से पूरी बॉडी में सही से सेंसेशन महसूस होने लगती है और बॉडी में कहीं भी नमनेस या सुन्नपन की कोई जगह नहीं बचती है। और अब अगर शून्य मुद्रा के कुछ और कीमती बेनिफिट्स की बात करें तो शून्य मुद्रा इंसान को हार्ट संबंधी बीमारियों के होने से भी बचाने का ही काम करती है और साथ ही यह मुद्रा भी हार्ट चक्र को एक्टिवेट और बैलेंस करने का भी काम करती है। और अगर कोई इस मुद्रा को लंबे समय तक करता ही जाता है तो उसको जल्दी उस अनाहत नाद की ध्वनि भी सुनाई देने लगती है, जिसकी बात योगी करते हैं। और अब अगर इस शून्य मुद्रा को करने या बनाने की बात करें तो इसको करने के लिए आपको दूसरे नंबर वाली सबसे बड़ी उंगली को नीचे की तरफ मोड़कर उसको ऊपर से अंगूठे से दबाकर रखना होता है और बाकी की तीनों उंगलियों को सीधा ही रखना होता है। और आप ऐसा 10 से 15 मिनट तक अपने दोनों हाथों की उंगलियों के साथ कर सकते हैं।